आपको थंबनेल देख करके पता लग गया होगा कि आप इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंग्लिश से है और इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन से है। जैसे कि हम इंग्लिश ग्रामर सेक्शन की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर क्या है उसको पहले समझ लेते हैं, उसके डेफिनेशन को। इंग्लिश ग्रामर, इसके डेफिनेशन से समझ लेते हैं, डेफिनेशन से समझते हैं। The English book that or which gives the art principles, theories, knowledge of reading, writing and speaking English correctly। समझना है इसको। द इंग्लिश बुक दैट गिव्स द आर्ट प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश करेक्टली इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। और कह सकते हैं इसको, यानी अंग्रेजी की वैसी पुस्तक, वैसा किताब, वैसा शास्त्र जो हमें शुद्ध अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने की कला देता है, या फिर उससे रिलेटेड जो उसके नियम है, रूल्स हैं, थ्योरीज़ हैं, या तो फिर नॉलेज है, वो हमें देता है, उसे हम इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। तो चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं कि ये इंग्लिश ग्रामर है, इसके फादर जो है किसे कहे जाते हैं। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर जी। तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कौन है? लिंडले मुर्रे। लिंडले मुर्रे इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये लिंडले मुर्रे कौन है इसको समझते हैं। लिंडले मुर्रे यूएस ग्रामेरियन है। क्या है? यूएस ग्रामेरियन है। लिंडले मुर्रे कौन है? यूएस ग्रामेरियन है। और इसका जो जन्म है, ये जो जन्मे थे वो 22 अप्रैल 1745 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? यूएस में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूएस में एक है प्लेस जिसका नाम है डफिन काउंटी। क्या नाम है उसका? डफिन काउंटी। यूएस के एक प्लेस है जहाँ पे जिसका नाम है डफिन काउंटी। यहीं पे इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1745 को। और लिंडले मुर्रे कौन है? लिंडले मुर्रे यूएस ग्रामेरियन है। और ये उस समय लगभग इसकी बात करें 1795 जी, बिल्कुल इस जो है इस ईस्वी को याद रखना है। 1795 जो है इसमें इसकी फर्स्ट बुक क्या हुई थी? पब्लिश्ड हुई थी। फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर बुक पब्लिश्ड हुई थी। कब हुई थी? 1795 को। लिंडले मुर्रे द्वारा लिखी ये इसकी पहली टेक्स्ट बुक थी जो 1795 को पब्लिश्ड हुई थी। और इसकी जो कॉपीज़ है
वो ज़्यादातर इंग्लैंड और यूएस में सेल हुई थी। जी, कहाँ पे सेल हुई थी? इंग्लैंड और यूएस में सेल हुई थी। और लगभग 50 इयर्स तक ये कह लीजिए कि 1795 के बाद यदि आप 50 इयर्स ऐड कर देते हैं तो 1845 हो जाता है। 1845 तक ये बुक जो है इनकी टॉप सेलिंग में रही थी। और ये जो है 15 मिलियन कॉपीज़ ऑफ दिस बुक, लगभग 15 मिलियन कॉपीज़ जो है इसकी सेल हुई थी। और जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? जिसके कारण इसे कहा जाता है फादर ऑफ बेस्ट सेलिंग। क्या कहा जाता है? बेस्ट सेलिंग, द बेस्ट सेलिंग ऑथर, द बेस्ट सेलिंग ऑथर। बेस्ट सेलिंग ऑथर भी इनको कहा जाता है। किनको? लिंडले मुर्रे को बेस्ट सेलिंग ऑथर के नाम से भी जाना जाता है। एक खास जो चीज़ें हैं इनसे जुड़ी हुई उनको भी आप जान लीजिए। इनसे जुड़ी हुई एक खास चीज़ क्या है? तो इनको फादर ऑफ इंग्लिश पंक्चुएशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश पंक्चुएशन, फादर ऑफ इंग्लिश पंक्चुएशन। तो आपने देखा कि इंग्लिश ग्रामर से जो रिलेटेड जो बेसिक बात है, जो फंडामेंटल जो फैक्ट्स हैं, उसको आपने यहाँ पे सीख लिया है। और चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और इसके जो पार्ट्स हैं, इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स हैं, उसको समझ लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर, पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जी बिल्कुल, जो इंग्लिश ग्रामर है उसके कौन कौन से काइंड्स है, उनके कौन कौन से पार्ट्स है, उसको हम देख लेते हैं। चलिए, पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट पार्ट है इसका ऑर्थोग्राफी। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? ऑर्थोग्राफी है, जिसको हम हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्ण विचार कहते हैं। अब नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि वर्ण मीन्स क्या होता है। लेटर्स को हम वर्ण कहते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश ग्रामर के उस ब्रांच में हम क्या करते हैं? लेटर्स को स्टडी करते हैं। इस ब्रांच के अंदर क्या करते हैं? हम लेटर्स की स्टडी करते हैं कि इंग्लिश में कितने लेटर्स हैं, टोटल कितने लेटर्स हैं और ये कितने प्रकार के हैं और इनके प्रोनाउंसिएशन इत्यादि जो है इसमें हम स्टडी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये ऑर्थोग्राफी वर्ड है, इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो इसका ओरिजिन जो है ग्रीक के ऑर्थो प्लस ग्राफिया से हुई है और ऑर्थो प्लस ग्राफ से हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफिया कहते हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? ग्रीक वर्ड है। क्या है? ऑर्थोग्राफिया एक ग्रीक वर्ड है। अब इसकी मीनिंग की बात कर लें। ऑर्थोग्राफिया की मीनिंग क्या होती है? इसमें इसकी जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो होती है प्रॉपर राइटिंग। क्या होती है? प्रॉपर राइटिंग। जी बिल्कुल, प्रॉपर राइटिंग कहने का तात्पर्य ये है कि इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं, आपको पता होगा 26 लेटर्स इंग्लिश के होते हैं टोटल। और ये जो 26 लेटर्स है इसका एक प्रॉपर क्या होता है? ऑर्डर होता है। और ये ABCD इस तरह से जो है जेड तक लिखी जाती है। और इसी का जो दूसरा फॉर्म होता है जिसको हम स्मॉल लेटर कहते हैं, वो भी इसी तरह से जो है इस तरह से जेड तक लिखते हैं। तो कहने का मतलब इसके जो ये दो फॉर्म हैं, कैपिटल और स्मॉल, इसके लेटर्स के जो ऑर्डर हैं वो क्या होते हैं? सर्टेन होते हैं। तो ये सर्टेन ऑर्डर होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि प्रॉपर राइटिंग के
नाम से भी कहते हैं इसको कि प्रॉपर राइटिंग, यानी इसकी जो लिखने के तरीके हैं, लिखने के जो क्रम है वो बिल्कुल क्या है, सर्टेन है। चलिए आगे इसके जो सेकंड पार्ट है उसको देख लेते हैं। इसके सेकंड पार्ट है इटीमोलॉजी, उसको हम क्या कहेंगे, इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी सेकंड पार्ट है इसके, इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी 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 को हम हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द विचार। शब्द विचार कहने का मतलब जो है, इंग्लिश के इस पार्ट में हम वर्ड्स का स्टडी करते हैं, शब्दों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इटीमोलॉजी है, ये इटीमोलॉजी वर्ड जो है इसका ओरिजिन कहाँ से है। तो देख लेते हैं, एटीमोन। एटीमोन ये इंग्लिश के, ये ग्रीक वर्ड से आया है। इंग्लिश ये जो वर्ड है कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है इटीमोन। और इसका जो मीनिंग होता है, जी बिल्कुल, इसका जो इंग्लिश में मीनिंग होता है, लैटिन में जो मीनिंग होता है इसका, इंग्लिश में नहीं, लैटिन में जो इसका मीनिंग होता है, ओरिजिन ऑफ वर्ड। क्या होता है, ओरिजिन ऑफ वर्ड। इसका लैटिन मीनिंग क्या होता है, ओरिजिन ऑफ वर्ड। किस में होता है मीनिंग इसका, लैटिन मीनिंग। लैटिन मीनिंग होता है, लैटिन मीनिंग होता है। क्या होता है, ओरिजिन ऑफ वर्ड होता है। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो ओरिजिन ऑफ वर्ड है, कहने का मतलब ये जो वर्ड है, वर्ड, ये वर्ड कहाँ से आया, ये वर्ड कहाँ से आया, इसके पीछे क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये वर्ड कैसे बनते हैं, इसके बारे में, इससे रिलेटेड जो है ढेर सारी जानकारी जो है इसके सेकेंड पार्ट इटीमोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। चलिए इसके आगे आपने जो है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपने नाम सुना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो वर्ड्स के काइंड्स हैं, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी स्टडी हम इसके इसी पार्ट में करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके जो थर्ड पार्ट है, इसके थर्ड पार्ट है, उसका क्या नाम है, सिंटैक्स। क्या नाम है, सिंटैक्स। सिंटैक्स। सिंटैक्स को हम हिंदी में कहते हैं वाक्य विचार। क्या कहते हैं, वाक्य विचार, जी बिल्कुल। और इसका जो ओरिजिन है सिंटैक्सिस से हुआ है। ग्रीक वर्ड है सिंटैक्सिस। क्या है, सिंटैक्सिस है। ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। सिंटैक्सिस क्या है, ग्रीक वर्ड है। और ये जो सिंटैक्सिस है, इसका जो मीनिंग होता है, इसको जो हम इंग्लिश में इसका मीनिंग जो देखते हैं, वो इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, ये होता है क्या, टुगेदर एंड सीक्वेंस। मीनिंग, इसके मीनिंग को हम समझ लेते हैं। इसकी जो मीनिंग होती है क्या होता है, टुगेदर एंड सीक्वेंस। टुगेदर एंड सीक्वेंस कहने का मतलब है कि इसको हम हिंदी में कहना चाहेंगे एक साथ और अनुक्रम। क्या कहेंगे इसको, एक साथ और अनुक्रम। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स का ऐसा अनुक्रम, ऐसा टुगेदरनेस, ऐसा इसका क्रम जो है, जो एक साथ जब कई वर्ड्स आते हैं और ये इनका ऑर्डर, इनका सीक्वेंस यदि प्रॉपर होता है तो उसी को हम सेंटेंस कहेंगे, जिसका क्या होता है, एक प्रॉपर मीनिंग होती है। और चलिए इसके अलावा हम सिंटैक्स के अंदर जो है सेंटेंसेस के जो काइंड्स हैं और सेंटेंसेस जो रिलेटेड जो नॉलेज है, इसके थर्ड पार्ट में सिंटैक्स के अंदर हम जानते हैं। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट है, और ये फोर्थ पार्ट है हमारा पंक्चुएशन। फोर्थ पार्ट क्या है, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, चिन्ह विचार कहते हैं। चिन्ह विचार कहते हैं। तो ये पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। अब देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, पंक्टस से है। कहाँ से है, पंक्टस। पंक्टस ये भी एक ग्रीक वर्ड है। क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। और इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग जो होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है इसका पॉइंट। क्या होता है,
इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। जी बिल्कुल, आप जब इंग्लिश की लाइनों को लिखते हैं, इसके लाइंस को लिखते हैं, या तो फिर सेंटेंसेस वगैरह लिखते हैं, इसके पैराग्राफ या पैसेज वगैरह लिखते हैं, तो उसमें आप जो है कई तरह के डिफरेंट जो है सिंबल यूज़ करते हैं। डिफरेंट सिंबल कौन कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, कॉलन डैश, ये डिफरेंट जो साइन है, ये सिंबल हैं। इस डिफरेंट सिंबल का स्टडी हम ग्रामर के इसी 4th पार्ट में पंक्चुएशन के अंदर करते हैं, जिसको हम कहाँ से लिया गया है, जिसको पंक्टस से, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और जिसका इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, पॉइंट होती है। तो चलिए, अब यहाँ पे बात एक और ध्यान देने की बात है कि जो अभी आपको बताया गया था, जो इंग्लिश पंक्चुएशन है, वो इसी इंग्लिश पंक्चुएशन की बात कही गई थी कुछ देर पहले कि इंग्लिश पंक्चुएशन के फादर किसे कहे जाते हैं। तो फादर ऑफ इंग्लिश पंक्चुएशन कौन है? हमारा लिंडले मुर्रे, जो कि यूएस ग्रामेरियन है। फिर से एक बात ध्यान दे दीजिए कि इंग्लिश पंक्चुएशन के फादर किसे कहे जाते हैं? लिंडले मुर्रे को कहा जाता है। और चलिए, इसके बाद इसके जो सबसे लास्ट जो हमारा एक पार्ट, 5th पार्ट है, उसको देख लेते हैं। ये 5th पार्ट है प्रोसोडी। प्रोसोडी मीन्स छंद विचार, छंद विचार। अब देखिए, इसको समझ लेते हैं। ये प्रोसोडी जो है लैटिन वर्ड प्रोसोडिया से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? प्रोसोडिया से बना हुआ है। प्रोसोडिया क्या हमारा एक लैटिन वर्ड है। क्या है? लैटिन वर्ड है। प्रोसोडिया एक लैटिन वर्ड है। और प्रोसोडिया जो है, इसके अंदर हम इसका जो मीनिंग हम क्या कह सकते हैं कि इसमें हम दी नोशन, यानी आप हिंदी में कह लें तो यति और गति के बारे में आपने सुना होगा, दोहे, चौपाई इत्यादि के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इंग्लिश के इस पार्ट में हम क्या करते हैं, इन्हीं चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। तो ये हो गया मेरा सबसे अंतिम और सबसे लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट। तो इस तरह से आप जान चुके हैं कि इंग्लिश ग्रामर के टोटल 5 पार्ट्स हैं और 5 काइंड्स हैं। और ये सारे जो काइंड्स हैं, जिसको अभी हमने बिल्कुल थोड़े थोड़े डिस्क्रिप्टिव रूप में जान लिया है। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक का जो भी पार्ट मैंने आपको बताया है इंग्लिश ग्रामर से, डेफिनेशन से लेकर के, और इसके जो पार्ट्स को बताया है, डिफरेंट पार्ट्स को, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जी ज़रूरी भी है कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को यदि हम पढ़ते हैं और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है, वो यदि हमें समझ में आ जाता है, तो उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को पढ़ने में हमें बहुत ही आनंद और बहुत ही इंटरेस्ट आता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।